बच्चों इस वीडियो में हम एग्जाम्पल 3.4 सॉल्व करने वाले हैं। आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन रीड कर सकते हैं। मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देती हूँ। बच्चों एक प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मामीटर है जिसमें जो प्लेटिनम वायर यूज़ किया जा रहा है उसका रेजिस्टेंस आइस पॉइंट पर 5 ओम है और स्टीम पॉइंट पर 5.23 ओम है। ये गिवन है हमें। और जब इस थर्मामीटर को इंसर्ट किया जाता है हॉट बाथ में तो जो रेजिस्टेंस है प्लेटिनम वायर का वो हो जाता है 5.795 ओम। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, द टेम्परेचर ऑफ द बर्थ। हमें ये कैलकुलेट करना है। बच्चों अगर आपने प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मामीटर नहीं देखा है तो आपको वो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा अभी कि कैसा दिखता है प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मामीटर और उसमें प्लेटिनम वायर कैसे यूज़ किया जाता है। अब हम ये क्वेश्चन समझ लेते हैं, इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं बच्चों। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि क्वेश्चन में हमें आइस पॉइंट पर रेजिस्टेंस गिवन है। आइस पॉइंट पर रेजिस्टेंस मतलब हमें ये 0 डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस गिवन है। स्टीम पॉइंट पर रेजिस्टेंस जो गिवन है मीन्स हमें ये 100 डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस गिवन है। ये दो वैल्यूज हमें गिवन है। अब हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। बच्चों इसको हम दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको वो दोनों मेथड बता दूं। बच्चों पहले हम वो नोट कर लेते हैं जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो देख लेते हैं हमें क्या क्या गिवन है। हमें इसमें गिवन है आइस पॉइंट, मीन्स हमें T1 की वैल्यू गिवन है। तो T1 इज इक्वल टू आइस पॉइंट मीन्स 0 डिग्री सेल्सियस। और हमें गिवन है स्टीम पॉइंट। तो स्टीम पॉइंट मीन्स ये हमें T2 गिवन है 100 डिग्री सेल्सियस बच्चों। और हमें T1 पर रेजिस्टेंस और T2 पर रेजिस्टेंस गिवन है, मीन्स हमें R0 गिवन है। इसे हम बोल देते हैं रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस कि उस टाइम पर कितना रेजिस्टेंस है। ये रेजिस्टेंस है R0 5 ओम। और हमें गिवन है R100 की स्टीम पॉइंट पर जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, वो हमें गिवन है 5.23 ओम। ये गिवन है बच्चों। और हमें रेजिस्टेंस गिवन है हॉट बाथ टेम्परेचर पर, तो उसको हम RT लिख लेते हैं। और ये RT की वैल्यू हमें गिवन है 5.795 ओम। हमको कैलकुलेट करना है हॉट बाथ का टेम्परेचर। हम मान लेते हैं जो हॉट बाथ का टेम्परेचर है, ठीक है बच्चों। तो अब हम फॉर्मूला यूज कर लेंगे वही। हमें पता है R2 माइनस R1 इज इक्वल टू R1 अल्फा डेल्टा T। ये फॉर्मूला पता है हमें। और हम इसे क्या लिख सकते हैं, R2 माइनस R1 इज इक्वल टू R1 अल्फा T2 माइनस T1। ये लिख सकते हैं ना बच्चों। अब यहाँ हमें ये जो R2 R1 है ये R0 और R100 की फॉर्म में गिवन है, तो हम इनको ऐसे ही लिख लेते हैं। हम लिख लेते हैं R100 माइनस R0 इज इक्वल टू R0 अल्फा T2 माइनस T1, ऐसे लिख लेते हैं बच्चों। अब हम इसमें T2 और T1 की वैल्यू पुट कर देते हैं। अब इसकी वैल्यू नहीं रखते हम यहाँ पर। तो ये R100 माइनस R0 इज इक्वल टू R0 अल्फा। और T2 की वैल्यू है बच्चों हमारे पास 100 डिग्री सेल्सियस और T1 है 0 डिग्री सेल्सियस, तो वो हम यहाँ पर रख देते हैं। तो ये हमें 100 माइनस 0, जिसको हम सिंपली 100 लिख सकते हैं। तो हमें ये मिल जाता है R100 माइनस R0 इज इक्वल टू R0 अल्फा इंटू 100। इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। एंड सिमिलरली इसी तरह से बच्चों हम दूसरी इक्वेशन भी फाइंड कर लेंगे। और जो दूसरी इक्वेशन है उसमें हम R0 के साथ RT लिख लेंगे। RT माइनस R0 इज इक्वल टू R0 अल्फा इंटू, अब हम जब यहाँ पर T2 माइनस T1 करेंगे बच्चों तो T2 की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर T डिग्री सेल्सियस ली है हमने और ये दूसरा जो T1 है वो फिर से 0 डिग्री सेल्सियस। तो ये इस तरह से आ जाएगा RT माइनस R0 इज इक्वल टू R0 अल्फा इंटू T। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब हम इस इक्वेशन 2 को डिवाइड कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 से, तो हमें क्या मिलता है RT माइनस R0 अपॉन
R100 माइनस R0 इज इक्वल टू R0 अल्फा इंटू टी अपॉन R0 अल्फा इंटू 100। डिवाइड करके बच्चों हमें ये वैल्यू मिलती है। अब इसमें हम देखते हैं कि R0 अल्फा तो R0 अल्फा से कैंसिल हो जाता है, तो t की वैल्यू के लिए 100 को इस साइड ले आएंगे मल्टीप्लाई में। तो हम क्या लिख सकते हैं, तो बच्चों इस तरह से हमारे पास t की वैल्यू आ गई, t इज इक्वल टू आर टी माइनस आर नॉट अपॉन R100 माइनस R0 इंटू 100, ये वैल्यू आ गई है। आप चाहें तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मैंने ये फॉर्मूला इसलिए कैलकुलेट करके आपको यहाँ पर बता दिया, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये फॉर्मूला कहाँ से आता है। तो अब आपने देख लिया कि ये फॉर्मूला कैसे आता है, तो आप इसको डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम यहाँ फॉर्मूले में वैल्यू रख देंगे। आर टी की वैल्यू है बच्चों हमारे पास 5.795 और R0 की वैल्यू है 5 ओम, R100 की वैल्यू है 5.23 और ये वैल्यू हमारे पास 5 और ये 100। और जब हम इन्हें सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें ये मिल जाता है 0.795 अपॉन 0.23 इंटू 100। हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 की, तो ये आ जाता है 79.5 अपॉन 0.23। अभी और आप इजी करना चाहें तो इसमें 100 इंटू 100 इस तरह से हमने 100 से मल्टीप्लाई और 100 से डिवाइड कर लिया, तो ये 79.5 इंटू 100 अपॉन यहाँ अब ये वैल्यू आ गई 23। अब हमें डिवाइड करने में इजी रहेगा, तो बच्चों ये डिवाइड करके हमें वैल्यू मिलती है 3.456 इंटू 100। तो 100 की मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 345.6, ये t की वैल्यू मिल जाती है डिग्री सेल्सियस। ये कौन सी वैल्यू है बच्चों t की, जो हमें हॉट बाथ का टेम्परेचर फाइंड करना था, ये वो आ जाता है हमारे पास। बच्चों अब इसका प्रॉपर सॉल्यूशन मैं आपको शो कर दे रही हूँ, आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बच्चों ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सेकंड मेथड है, आप इसे भी देख लीजिए, ये भी इजी ही है। आपको फिर जो अच्छा लगे आप उस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ हमने वही फॉर्मूला यूज किया हुआ है, R2 माइनस R1 इज इक्वल टू R1 अल्फा डेल्टा टी, उसको हमने इस फॉर्म में लिख लिया है। R100 माइनस R0 इज इक्वल टू R0 अल्फा T2 माइनस T1, और इनमें हमने वैल्यूज पुट कर दी, तो हमें सिर्फ अल्फा की वैल्यू नहीं पता है, तो हमने यहाँ से अल्फा की वैल्यू फाइंड कर ली है। बच्चों अब जब हमें अल्फा की वैल्यू पता चल गई तो हमने फिर से यही फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है, और इस बार हमने जो टेम्परेचर लिया है, एक तो वो हॉट बाथ का टेम्परेचर और दूसरा आइस पॉइंट टेम्परेचर, इनके बीच में लिया है, इसलिए हमने रेजिस्टेंस भी यहाँ पर RT माइनस R0 लिखा है। अब हम अल्फा की वैल्यू भी पुट कर देंगे, R0 की, ये सारी वैल्यूज हम रख देंगे, तो सिर्फ T हमारे लिए अननोन है, तो इस T की वैल्यू हम RT माइनस R0 अपॉन R0 अल्फा ऐसे लिख सकते हैं। और बस वैल्यूज पुट करने के बाद, कैलकुलेशन करने के बाद, ये सिंपली कैलकुलेशन करने के बाद हमें T की वैल्यू सेम वही 345.65 डिग्री सेल्सियस मिल जाती है। आई होप बच्चों कि आपको ये दोनों मेथड अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आप कुछ पूछना चाहें तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।